A very warm welcome to the second part of the lecture on the punctuation paragraph given in CSS 2019. A hungry lion slept out of the forest one evening. जिस तरह मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था कि यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस एंड हो रहा है और वन इवनिंग अप्रोप्रिएट यही है कि हम पिछली वाली क्लास के अटैच करें, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। व्हेन को हम कैपिटल करेंगे क्योंकि न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो न्यू सेंटेंस हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हम ये इनिशियल फर्स्ट लेटर जो है इसको भी कैपिटल करेंगे। व्हेन ही सा अ प्लम्प डंकी, अब जब कम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास पहले आ जाए, जिस तरह यहाँ पर व्हेन ही सा अ प्लम्प डंकी एक सबऑर्डिनेट क्लास है, एक डिपेंडेंट क्लास है, एक एडवर्ब क्लास है, ये पहले आई तो हम कामा लगाते हैं मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने इसलिए कामा यूज़ किया। हिज माउथ बिगेन टू वाटर, यहाँ पर मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंस रहने दूंगा। अगर मैं नेक्स्ट क्लास अटैच करता हूँ तो फिर ये कंपाउंड कम्प्लेक्स बनेगा, जिस तरह मैंने पिछले वाली लेक्चर में किया था। यहाँ पर मैं इसको एंड करूँगा तो ये सेंटेंस को मैं कम्प्लेक्स रहने दूंगा, अदरवाइज मैं इसको कंपाउंड कम्प्लेक्स भी बना सकता हूँ, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में किया था। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करूँगा तो ये फर्स्ट लेटर को मैं कैपिटल करूँगा। बट जस्ट एज ही वॉज रेडी टू जंप ऑन द डंकी, अगेन सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास पहले है तो इसको मैं सेपरेट करूँगा, इसके बाद मैं कामा लगाऊंगा, मेन क्लास इसको कामा के जरिए सेपरेट करूँगा। अ रूस्टर क्रोड, अगेन सेंटेंस एंड हो रहा है तो फुल स्टॉप यूज़ किया। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहे ही तो इसका मैं पहला लेटर कैपिटल करूँगा। ही वॉज फ्राइटेंड एंड सो टर्न्ड अवे इनटू द फॉरेस्ट अगेन, यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है फुल स्टॉप यूज़ किया। अब ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि यहाँ पर एंड से पहले कामा नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि एंड जब दो क्लासेस को ज्वाइन करें हम कामा लगाएंगे, दो फ्रेजेस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करें कामा नहीं लगाएंगे। और इस तरह सो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सो यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ हम कामा नहीं, इसका मतलब है इन द सेम वे, इन द सेम मैनर ही रिटर्न्ड टू द फॉरेस्ट। अब ये डंकी की एक्चुअल वर्ड्स कोट हो रहे हैं तो इसको मैं इनिशियल लेटर को कैपिटल करूँगा, इन्वर्टेड कामाज में एनक्लोज करूँगा। अब ये है कि बाद लास्ट लेक्चर में मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया था, इसके बाद मैं कामा भी लगा सकता हूँ और इसके साथ जो नेक्स्ट उसकी एक्चुअल वर्ड्स है कोटेशन है, नेक्स्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों को मैं एक कर दूंगा। लास्ट में मैंने दो रिपोर्टेड स्पीचेस बनाई थी, इन दोनों को हम एक भी कर सकते हैं। इसको हम इनिशियल एलिमेंट लेंगे, इस तरह हम हाई, हेलो, है, यस, नो वगैरह कहते हैं। मैं इसको कामा वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह सेंटेंस में जब इनिशियल एलिमेंट्स आते हैं तो उसके बाद हम कामा लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वो कामा यूज़ किया। अब ये मैं कैपिटल नहीं करूँगा क्योंकि कामा के बाद कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर ही रहने दूंगा। लुक एट दैट कॉर्डली लाइन, अब ये उसकी एक्चुअल वर्ड्स जो है वो कॉर्डली लाइन, एक उसके एक्चुअल वर्ड्स यहाँ तक है। द डंकी ब्रेड टू द रूस्टर, अब जब रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आए और रिपोर्टेड स्पीच पहले आए तो फिर हम जो फुल स्टॉप है वो हम रिपोर्टिंग स्पीच के बाद लगाएंगे, जिस तरह मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊंगा और ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं कामा लगाऊंगा और कामा एंड साइड इन्वर्टेड कामा एंड साइड कोटेशन लगाऊंगा। मैं ये पॉइंट रिपीट करता हूँ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आए और रिपोर्टेड स्पीच पहले आए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इन्वर्टेड कामाज में एनक्लोज में एक स्पीच बताता हूँ, आई वाज बिजी, इन्वर्टेड कामाज में कोटेशन मार्क में मैंने इसको एनक्लोज किया। ही सेड, आई वाज बिजी, ही सेड। अब ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच में ये बाद में आया है, आई वाज बिजी रिपोर्टेड स्पीच है ये पहले आया है, तो जो फुल स्टॉप है ये मैं ही सेड के बाद लगाऊंगा और कामा में लगाऊंगा ही वाज बिजी के बाद इन्वर्टेड कामाज में एनक्लोज, या मैं उसके एक्चुअल वर्ड्स अगर यूज़ करूँ तो इस तरह भी मैं कह सकता हूँ, आई वाज बिजी इन्वर्टेड कामाज में एनक्लोज और इन्वर्टेड कामा में इनसाइड कामा भी, ही सेड के बाद फुल स्टॉप, तो इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप मैंने यूज़ किया। और मैं ये भी बता चुका था लास्ट लेक्चर में कि जब कंपाउंड रिपोर्टेड स्पीच हो, कंपाउंड रिपोर्टेड स्पीच मीन कि दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा रिपोर्टेड स्पीचेस हो, एक्चुअल वर्ड्स हो, कोटेशन मार्क्स हो और दोनों इंडिपेंडेंट हो, जिस तरह यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इससे पहले जो कोटेशन थी वो भी इंडिपेंडेंट थी, तो फिर हम
उस दोनों कोटेशन और दोनों रिपोर्टेड स्पीचेस के मिड में जो एक रिपोर्टिंग स्पीच है उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, कामा नहीं लगाएंगे। कामा उस वक्त लगाएंगे जब दो रिपोर्टेड स्पीचेस में से एक रिपोर्टेड स्पीच डिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट हो। अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट सबसे पहले मैं आई को कैपिटल करूँगा, दोबारा उसके एक्चुअल वर्ड्स है इन्वर्टेड कामाज में, एनक्लोज करूँगा कोटेशन मार्क में। आई एम गोइंग टू चेज हिम, आई एम गोइंग टू चेज हिम। अब ये इन्वर्टेड कामाज में है और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामाज के इनसाइड यूज़ करूँगा। एंड, अब एंड न्यू सेंटेंस स्टार्ट है तो एंड का इनिशियल लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल करूँगा। एंड डंकी रेन आफ्टर द लाइन, यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है। अब वेट, ये किसी दोबारा एक्चुअल वर्ड्स कोट हो रहे हैं, रूस्टर के एक्चुअल वर्ड्स कोट हो रहे हैं तो इसको मैं इन्वर्टेड कामाज में इनक्लोज करूँगा। और इसको हम अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस लेते हैं वेट को, लेट सपोज हम किसी को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस सजेशन, तो उस केस में मैं इसके साथ बाद फुल स्टॉप भी लगा सकता हूँ। अगर हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेते हैं, लेट सपोज अगर ये सडन फीलिंग इमोशन एक्सप्रेस करो तो फिर हम इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं। और इसके बाद द रूस्टर सेड, द रूस्टर शाउटेड, द रूस्टर शाउटेड, रिपोर्टेड स्पीच बाद में है। जब रिपोर्टेड स्पीच बाद में है तो यहाँ पर जो फुल स्टॉप यूज़ होना था उसकी जगह फिर मैं कामा यूज़ करूँगा, जिस तरह मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले आई रिपोर्टिंग बाद में है तो फिर रिपोर्टिंग के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, रिपोर्टेड के बाद यहाँ पर मैं इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। अब यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, फिर अगर पहली बी आए तो हम उसकी साथ इस पॉइंट पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इस पॉइंट पे फिर हम कामा नहीं लगाएंगे। पंक्चुएशन के ऊपर जो मैंने लेक्चर्स अपलोड की है उसमें मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर जो मैंने लेक्चर अपलोड किया ये पॉइंट मैं डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और वो रिपोर्टेड स्पीच हो और वो पहले आए तो फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे हम फुल कामा नहीं लगाएंगे, वही क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे। लेकिन अब ये चूँकि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने लिया तो इसलिए यहाँ पर, अब अगर हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लें तो फिर यहाँ पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं। यू डोंट नो, दोबारा उसके एक्चुअल वर्ड्स है तो इनिशियल लेटर को कैपिटल करूँगा, इन्वर्टेड कामाज में इंक्लूज करूँगा और दोबारा कंपाउंड रिपोर्टेड स्पीच है। यू डोंट नो दैट, दोबारा यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज में इनक्लोज करूँगा और फुल स्टॉप जो है वो इन्वर्टेड कामाज के इनसाइड में यूज़ करूँगा। नेक्स्ट, बट से सेंटेंस स्टार्ट है तो इनिशियल लेटर कैपिटल हो जाएगा। बट इट वाज टू लेट, सेंटेंस एंड हो रहा है तो फुल स्टॉप द लाइन, इनिशियल लेटर कैपिटल, द लाइन हैड टर्न्ड एंड किल्ड द डंकी, फुल स्टॉप। अब ये एंड दोबारा देखिए, एंड ने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया, दो फ्रेजेस या दो क्लासेस और दो वर्ड्स तीनों को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन दो क्लासेस को ज्वाइन करे उस वक्त हम कामा लगाएंगे, दो फ्रेजेस दो क्लासेस को ज्वाइन करे कामा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर दो वर्ड्स को ज्वाइन किया तो कामा नहीं लगाएंगे। अब दोबारा एक्चुअल वर्ड्स कोट हो रहे हैं तो एक्चुअल वर्ड्स कोट हो रहे हैं, इन्वर्टेड कामा में इनक्लोज करेंगे, इनिशियल लेटर को कैपिटल करेंगे। अब ये इंटरजेक्शन है तो इंटरजेक्शन के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, आ माय पुअर स्टूपिड फ्रेंड, आ माय पुअर स्टूपिड फ्रेंड। अब ये इसको एड्रेस कर रहा है, जब हम किसी को एड्रेस करते हो तो उसके बाद हम वोकेटिव लगाते हैं, कामा लगाते हैं, इसको हम कहते हैं वोकेटिव। किसी को हम एड्रेस करते हैं इसको हम वोकेटिव कहते हैं, इसके बाद हम कामा लगाते हैं तो यहाँ पर कामा यूज़ होगा। लेकिन एक और रूल भी मैं बता चुका था कि अगर वोकेटिव और इंटरजेक्शन का कम्बिनेशन आ जाए, जिस तरह यहाँ पर है इंटरजेक्शन और वोकेटिव का कम्बिनेशन, तो फिर हम जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो हम वोकेटिव के बाद लगाएंगे। यूजुअली रूल ये है कि इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, लेकिन अगर एक्सक्लेमेशन और वोकेटिव का कम्बिनेशन आए, जिस तरह यहाँ पर है एक्सक्लेमेशन और उसके बाद वोकेटिव इसको एड्रेस कर रहा है, तो फिर हम एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लगाएंगे वोकेटिव के बाद। द रूस्टर सेड, द रूस्टर सेड, तो इसके बाद जो है एज ही वॉच द लाइन ईटिंग द डंकी, एज ही वॉच्ड द लाइन ईटिंग द डंकी, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, टाइम बता रही है, टाइम बताना एडवर्ब काम होता है तो ये एडवर्ब क्लॉज है। और ये जो है ये सेड की एक्शन बता रही है कि ये एक्शन कब हुआ। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में आए तो फिर उसके बाद हम कामा लगाते हैं, लेकिन अगर मिड में आए तो फिर हम उसके बाद कामा नहीं लगाते, उसके साथ कामा नहीं। तो सेड के बाद एज खुद एक कंजंक्शन है, इसके साथ कामा नहीं लगाएंगे। और एज ही वॉच द लाइन ईटिंग द डंकी, यहाँ पर सेंटेंस को एंड करेंगे। इस पॉइंट को मैं रिपीट करता हूँ,
कम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आए, जिस तरह यहाँ पर था व्हेन पहले आया था, तो इसके बाद हम कामा लगाएंगे। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज मिड में आए, मतलब बाद में आए, जिस तरह यहाँ पर है, तो फिर हम कामा नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर कामा नहीं यूज़ किया। द लाइन, अब ये उसके एक्चुअल वर्ड्स कोट हो रहे हैं, तो इनिशियल लेटर को मैं कैपिटल करूँगा। द लाइन वाजंट में ये लेटर ओमिटेड है, तो मैं अपॉस्ट्रोफी यूज़ करूँगा। और अपॉस्ट्रोफी इस तरह एक दो और जगहों पे भी यूज़ होना था जहाँ पर लेटर्स ओमिटेड थे, एक दो जगहों पर और भी ये अपॉस्ट्रोफी यूज़ होना था। द लाइन वॉजंट अफ्रेड ऑफ यू बट ऑफ माई क्रोइंग, सेंटेंस एंड हो रहा है तो यहाँ पर तो मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा और इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में इनकी एक्चुअल वर्ड्स को बंद करना है, इनक्लोज करना है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर, और जो फुल स्टॉप है वो इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड यूज़ का। एक और भी यहाँ पर पॉइंट याद रखिए, पुअर और स्टूपिड दो एडजेक्टिव्स हैं और दोनों सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स है, तो जब सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स हो वहाँ पर हम कामा लगाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के एडजेक्टिव्स हो कामा नहीं लगाएंगे, सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स हो तो वहाँ पर हम कामा लगाएंगे। इसके साथ एक दो जगहों पे यहाँ पर भी हमने यूज़ करना था अपॉस्ट्रोफी। यू डोंट, तो जब लेटर ओमिटेड हो, लेटर स्किप्ड हो, जिस तरह यहाँ पर ओ ओमिटेड है, ओ स्किप्ड है, कंट्रैक्शन हम करें तो वहाँ पर फिर हमने जो लेटर ओमिटेड किया है, स्किप किया है, उसकी जगह हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। तो ये कुछ वेरिएशन थे, पॉसिबल वेरिएशन थे, जो पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में डिफरेंसेस थे वो मैंने डिस्कस कर दिए इस लेक्चर पे।